राधे राधे। आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन में सीडीपी की क्लास ले रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें सीडीपी में बताएंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, सबसे पहले दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का इतिहास और संप्रदाय। ठीक है, तो मनोविज्ञान का इतिहास मतलब मनोविज्ञान शब्द जब आया तो उससे क्या क्या लिया गया, क्या माना गया, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अर्थ माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान होता है, मतलब जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना है अरस्तु ने। अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी में ऐसा कहा था। फिर दूसरा मनोविज्ञान का अर्थ लिया गया था कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान होता है, ऐसा पैम्पोलोजी ने माना था 17वीं और 18वीं शताब्दी में। फिर आया चेतना। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा। ये 1879 से 19वीं सदी में आया था। फिर चौथे नंबर पर आया व्यवहार का अध्ययन, ऐसा वॉटसन ने कहा है। ठीक है, 1913 में और 20वीं शताब्दी में। मतलब हम मनोविज्ञान के इतिहास को 4 खंडों में पढ़ेंगे कि पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। ये जो शुरू के आत्मा और मन का विज्ञान है, इसे पूर्व वैज्ञानिक काल कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई प्रयोग नहीं हुआ था। फिर जो चेतना और व्यवहार है, इसको वैज्ञानिक काल कहा जाता है क्योंकि इस पर प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान, अरस्तु ने कहा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। और ऐसा कह आत्मा का विज्ञान जब अरस्तु ने कहा तो इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोइकिल और गैरिट। ये इन्होंने आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, ऐसा अरस्तु के समर्थन में कहा। और इसको कैसे समझाया गया कि अरस्तु कहते हैं कि जो इंद्रियां होती हैं उससे हमें सूचना प्राप्त होती है और उस सूचना को आत्मा तक पहुंचाया जाता है। ऐसा अरस्तु ने समझाया कि मनोविज्ञान ऐसा कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव अध्ययन में आत्मा महत्वपूर्ण है। अगर आप आत्मा का विज्ञान मान रहे हो मनोविज्ञान को, तो इसके लिए मानव अध्ययन में आत्मा को महत्वपूर्ण माना गया है। और आत्मा के अध्ययन को अरस्तु ने अंतःकरण नाम दिया है। फिर इसको और अन्य जो इनके समर्थक थे, डेकार्ट, उन्होंने कैसे समझाया कि जो शरीर में बहने वाली रक्त है उसी को ही आत्मा कहा गया। रुडोल्फ गोइकिल ने की एक फेमस बुक है, 1590 में लिखा गया था, जिसका नाम है साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया बुक में ही पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये जो रुडोल्फ गोइकिल है, ये एक ग्रीक या यूनानी विद्वान हैं। हिंदी में ग्रीक या फिर यूनानी बोल सकते हैं, एक ही होता है। फिर गोइकिल ने अरस्तु के अंतःकरण को साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहा है। जो अरस्तु ने अंतःकरण कहा था आत्मा को, उसी को गोइकिल ने जो है साइकोलॉजी नाम दिया था। और ये साइकोलॉजी वर्ड सबसे पहले साइकोलॉजिया नामक बुक में हमें देखने को मिलता है, जिसको जो किसकी पुस्तक है? रुडोल्फ गोइकिल की है। फिर यहाँ पे गैरिट ने क्या कहा कि साइकोलॉजी शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है साइकी, दूसरा होता है लोगोस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान या फिर अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, ऐसा कहा था गैरिट ने। फिर ये जो सिद्धांत दिया गया था कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो इसकी कुछ आलोचना भी है कि जिससे इसको ना माने। सबसे पहले तो ये जो आत्मा है ये दृश्य नहीं है, मतलब हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसका कोई आकार नहीं होता है और प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये इसकी आलोचना हो गई, मतलब इसको नकार दिया गया। फिर दूसरे बार में इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। किसने कहा? पैम्पोलोजी ने कहा। और पैम्पोलोजी का समर्थन किसने किया? KLL, याद रख सकते हैं आप। K से होता है कॉट, L से होता है लाइबनिन और L से होता है लॉक।
कॉट-लाइबनिन लॉ। इन्होंने कैसे समझाया कि जो सूचना है वो हमें इंद्रियों से प्राप्त होती है और इंद्रियां जो है सूचना को मन या मस्तिष्क तक ले जाती है। इस सिद्धांत में मानव अध्ययन हेतु मन या मस्तिष्क को महत्वपूर्ण माना गया था। मन मस्तिष्क के विज्ञान में जो पैम्पोलॉजी ने दिया है। इससे पहले अरस्तु ने जो है किसको महत्व दिया था, आत्मा को महत्वपूर्ण माना था। फिर जो पैम्पोलॉजी है उन्होंने साइकोलॉजी का क्या अर्थ बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये साइकी और लोगस से मिलके बना है, जिसमें साइकी का अर्थ मन होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन होता है, अर्थात मन का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है, ऐसा पैम्पोलॉजी ने कहा। फिर इसको भी नकारा गया और इसकी भी आलोचना की गई कि जो मन मस्तिष्क होता है वो कैसा दिखता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, आकार नहीं है और प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर अगला सिद्धांत आया जिसमें साइकोलॉजी को क्या बताया गया, चेतना का विज्ञान बताया गया। ऐसा सिद्धांत देने वाले हैं विलियम वुंट। इनके समर्थक है विलियम जेम्स टीचनर और जेम्स ली। तो इन्होंने कैसे समझाया कि सबसे पहले हमें इंद्रियों से सूचना प्राप्त होती है, फिर इस सूचना से हमें संवेदना होती है। संवेदना मतलब जैसे कि हमारी ऊर्जा कम हो रही है, ठीक है, तो ऐसा हमें संवेदना हुआ कि मेरा ऊर्जा कम हो रहा है। अब ऊर्जा कम हुआ तो हम समझ आ गया कि हमें भूख लगी है, तो ये हमारा चेतना पे गया है ना। या फिर आपको प्यास, पानी की कमी हो रही है तो आपको प्यास लगी है, सब चेतना में आता है। तो पहले इंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त होती है, फिर उससे हमें संवेदना प्राप्त होती है, फिर हम समझ जाते हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है, जिसको चेतना बोल सकते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मतलब मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जो है वो 1879 में जर्मन में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे था, लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसे कार्लस विश्वविद्यालय भी कहते हैं। और किस पे ये प्रयोग हुआ था, 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर, और बच्चों से गतिविधि कराकर उनसे प्रश्न पूछे जाते थे कि और जो प्रश्न पूछते थे उसको अंतर्दर्शन कहा जाता था, ठीक है। इसमें विशेष क्या है कि जो दर्शन शास्त्र है ना, इसी समय एक नया विषय के रूप में उभर के आया जिसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं। 1879 में जो है प्रथम प्रयोग हुआ और उसके बाद 1880 में इसको एक नया सब्जेक्ट मनोविज्ञान मान लिया गया। फिर इसके जनक, इस मनोविज्ञान शब्द, वैसे तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोले तो विलियम वुंट है और दूसरे हैं विलियम जेम्स। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको विलियम वुंट को देना है, उसके बाद अगर कोई नाम है तो विलियम जेम्स है। अब इसका क्या आलोचना हुआ कि जो चेतना है उसको देख नहीं सकते हैं, आकार नहीं होता है और प्रयोग भी नहीं हो सकता, सभी पे प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने 18 वर्ष से कम के आयु के बच्चों पर प्रयोग किया था, तो सभी आयु वर्ग पर प्रयोग नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे हम दो इम्पॉर्टेंट नाम पढ़ेंगे, विलियम मैकडूगल और सिगमंड फ्राइड। जो विलियम मैकडूगल है इन्होंने 2 बुक लिखा है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और एक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। ये व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग जो है विलियम मैकडूगल ने इसी पुस्तक में किया था। इस पुस्तक में हमें 14 मूल प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। चेतना सिद्धांत का विरोध या व्यवहार ज़्यादा सही है, ऐसा कहा था विलियम मैकडूगल ने, चेतना का विरोध। फिर ये जो सिगमंड फ्राइड है ये ऑस्ट्रिया वियना के हैं और ये जो है इन्होंने चेतना और मन के बारे में बताया था। इन्होंने चेतना के बारे में बताया कि चेतना 3 प्रकार का होता है, एक अचेतन मन होता है, एक अर्धचेतन मन होता है और एक चेतन मन होता है।